हरे कृष्णा। आज की वीडियो है कि छोटी छोटी गलतियां आप पर कितनी भारी पड़ जाती हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक कमेंट शेयर करता हूँ, उस कमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए पिगमेंटेशन कब से है आप? डॉक्टर साहब एक्चुअली मुझे ना 2019, 20 और 21 में ऐसे स्किन की प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने ऑनलाइन ही आपसे जब मुझे पता लगा आप मेडिसिन देते हैं, पहले तो खुद से ही लेती रही कुछ ना कुछ, तो नहीं फर्क पड़ा। तो फिर मैंने आपसे मेडिसिन ली थी तो उससे फर्क पड़ गया था। तो मतलब धीरे 2020 के मतलब लास्ट में ली थी, 2021 में, 2020 में तो 6-7 महीने मैंने आपसे मेडिसिन खाई थी। तो फिर उसके बाद ठीक हो गया था मेरे स्कार, तो 1 साल बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन ये पिछले महीने ना मेरे फेस पे बहुत ईचिंग आ रही थी और फेस में से सेक निकल रहा था, जैसे एकदम सेक निकलता है ना बहुत तेजी से। आप ध्यान से सुनते रहिएगा कि हुआ क्या इनके साथ में। इन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया था और ट्रीटमेंट लेने के बाद में फिर इन्होंने छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा ये बताएंगे आपको, और अभी क्या हुआ इनके साथ में ये बताएंगे आपको। बहुत वैसे हो रहा था तो रेड हो रहा था, तो मैंने एक मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बना के वो लगाया। फिर बाद में मैंने बर्फ थोड़ी सी रगड़ दी कि बहुत ज्यादा मतलब सेक क्यों निकल रहा है। मतलब रगड़ दिया आपने बर्फ? हाँ जी, बर्फ रगड़ी फेस पर। आपको रगड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा जी। क्योंकि उस टाइम ऐसे लग रहा था कि मैं फेस नोच दूं ऐसे। फिर मेरे को पास में एक होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर है, उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी जिससे मेरा फेस में ईचिंग और सेक आना रुक गया। लेकिन 2-3 दिन बाद ना, 3-4 दिन बाद मेरा फेस पूरा ब्लैक होना शुरू हो गया। फिर से वही, अभी तो बहुत गंदी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी मेरे फोन पे, तो मेरा पिगमेंटेशन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पिगमेंटेशन तो धीरे धीरे आती है ना, ये तो एकदम से रातों रात में काला पड़ गया। हाँ, वो सभी पिगमेंटेशन नहीं हुआ, वो एक तरह से ना आपका वो हो गया, टैन हो गया आपको एक तरह से, कोई ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी, अब स्किन ऐसी हो गई है जैसे जलने के बाद काली काली पड़ जाती है, पपड़ी सी उतरनी होती है, ऐसे हो गई है। हाँ, मतलब वही एक तरह से जो आपने रगड़ा था ना उसको, रगड़ने के बाद में आपकी जो अपर लेयर थी वो इंजर्ड हो गई। इंजर्ड मतलब कि वो हल्की हल्की छिल गई। अब वो छिली है तो उसके ऊपर आ गया है वो खुरंट काला वाला। हाँ जी, कालापन आ गया। हाँ, वो बहुत महीन। तो अब ये जब ये हील होगा है ना, अब इसको रगड़ना मत बिल्कुल भी। हाँ जी, नहीं उसके बाद मैं, हाँ जी, मुझे वो डॉक्टर ने भी बोला था कि आपने बर्फ आपको ऐसे रगड़नी नहीं चाहिए थी जी। तो अब इसको रगड़ना मत बिल्कुल भी आप। हाँ जी, नहीं मैं नहीं रगड़ती अब तो बिल्कुल। उस दिन के बाद से मैंने बर्फ ही नहीं लगाई, 1-1.5 महीना हो गया। लेकिन इस दौरान ना मैंने आपकी जो पहले वाली वीडियो भी मैंने देखी थी, बर्बेरिस एक्वाफोलियम और सारसापारेला, हाँ जी, वो 2 मेडिसिन मैं मतलब पिछले हफ्ते से ले रही हूँ। और बर्बेरिस एक्वाफोलियम गुलाब जल में मिला के फेस पे भी लगा रही हूँ। फेस पर नहीं लगाना कुछ भी आपको, नहीं लगाना, ठीक है बस, ठीक है डॉक्टर साहब। क्योंकि देखिए अभी अपने फेस को हील होने दीजिए। अभी आपका फेस, अभी अब कहना चाहिए कि अभी आपके फेस पर चोट लगी हुई है, ठीक है ना। अभी आपके फेस पर चोट लगी हुई है, तो चोट जहाँ पर भी चोट लगती है उस चोट को कुरेदिए मत बार। जितना आप कुरेदेंगे उतना लंबा समय वो लेगा ठीक होने के लिए, ठीक है। ठीक है डॉक्टर। अब इसमें जो फेस पर आपके चोट लगी है वो अपर लेयर पे लगी हुई है, आपकी ऊपर की स्किन पर, जिसकी वजह से वो ब्लैक हो गई है। ये केवल हील होने का प्रोसेस है जो भी आपके साथ में हो रहा है। और ये जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप इसको नहीं छेड़ेंगे और अपनी हीलिंग की कैपेसिटी पर ध्यान देंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल पहले के जैसा फिर तो क्लीन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये इतनी गंदी तरह से जैसे जेंट्स में दाढ़ी आ जाती है ना, दाढ़ी और मूंछ वो होगा, वो मुझे पता है। एक तरह से मोटेड स्किन हुआ है आपके साथ में, जिसको मैं मोटेड स्किन कहता हूँ ना, तो वो हुआ है। तो 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा ये बताइए, पीरियड अभी आपके 45 एज है, तो पीरियड हो रहे हैं आपको? नहीं, मुझे तो पिछले 2.5-3 साल से बंद हो गए। 2.5-3 साल से बंद हो गए। अच्छा, इचिंग आने का चेहरे पर कोई विशेष कारण रहा, एलर्जी होने का कोई कारण रहा? मुझे एक्चुअली मैंने एक सनस्क्रीन खरीदी थी कुछ दिन पहले, वो सनस्क्रीन लगा के मैं धूप में गई हूँ,
मुझे इतना ध्यान है। और उसके बाद से 3 दिन बाद मुझे फेस में सेक आना शुरू हो गया, इचिंग आनी शुरू हो गई। मतलब मुझे ये समझ ही नहीं आया कि एकदम से मुझे कोई चीज रिएक्ट कर रही है, क्या हुआ है, क्योंकि इतना स्मूथ, इतना साफ मेरा फेस हो गया था कि सिर्फ डार्क सर्कल्स रह गए थे, क्योंकि वो मुझे पता है वो थोड़ा टेंशन वेंशन लेती हूँ, उस वजह से मेरे डार्क सर्कल्स काफी टाइम से है ही है। तो देखिए आपने वो सारी गलतियां की हैं जिनको मैं मना करता हूँ। मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई सनस्क्रीन लगा के मत निकला करो धूप में, वो कई बार चेहरे को नुकसान कर देता है आपके। अभी आपके साथ में वही वाला केस हो गया। आपको चाहिए एक बड़ा छाता जिससे कि चेहरे पर धूप ना पड़े आपको, और अगर हो सके तो एक कपड़ा रख लीजिए सर के ऊपर, ताकि व्हाइट कलर का, ताकि और धूप से प्रोटेक्शन आपकी हो जाए, है ना। केवल आपको इतना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए था आपको उस समय पर, और आपका फेस एज इट इज रहता। अभी आपने सनस्क्रीन भी लगाया, उसके बाद में दूसरी गलती ये कि आपने रगड़ भी दिया उसको। कोई क्रीम तो अप्लाई नहीं किया चेहरे पर आपने? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब मैं कुछ लगा ही नहीं रही, डर के मारे, कि सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का पैक जरूर लगा रही हूँ कभी कभी, वो भी। अब मत लगाइएगा उसको भी, अभी बस अपने स्किन को हील होने दीजिए। तो डॉक्टर साहब ऐसे तो बहुत गंदा बद्दा लगता है चेहरा लोग। अभी उसको एक महीने का समय तो दीजिए ना प्लीज, उसको हील होने के लिए। एक महीने से ज्यादा हो गया, दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है। नहीं, आप मैंने आपको वही तो कहा ना, आप उसको लगातार छेड़ रही हैं। अच्छा, है ना, तो जख्मों को कुरेदना बंद कीजिए, मैंने भी आपसे ये कहा। हाँ जी, जब आप उसको कुरेदना बंद कर देंगे वो हील होना शुरू हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि कहीं अगर आपको जख्म है उसको बार बार कुरेदते रहेंगे, कैसे ठीक होगा वो, आप बताइए। वो तो बहुत लंबा समय, जैसे आप वीडियो में बताते हैं कि भी कोई भी दाग धब्बा होगा वो बर्बेरी सर्कुलम लगाने से फर्क पड़ जाएगा। नहीं, ये आपका दाग धब्बा नहीं है। दाग धब्बा अगर होता तो बर्बेरी सर्कुलम लगाने से फर्क पड़ता। अभी आपका चेहरा इंजर्ड है ना, इंजरी हुई है चेहरे पर आपके, तो बर्बेरी सर्कुलम इसमें काम नहीं करेगा। अगर आपका मेलानिन से ये बढ़ा हुआ होता है ना, तो वो बर्बेरी सर्कुलम इसमें काम करता। तो बर्बेरी सर्कुलम अगर आपको लेनी है तो इंटरनली लेनी है, बाकी मेडिसिन के साथ यहाँ से भेज देंगे, आपको कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका चेहरा 3 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप इसको छेड़िएगा मत। और जैसे विटामिन सी है, पिकासोल है, विटामिन ई है, मतलब जितनी भी हीलिंग करने वाली चीजें हैं आप उनको लें। मैं डॉक्टर साहब मल्टीविटामिन ले रही हूँ सेंट्रम का। वो उतना खर्चा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वो मेरे पास पड़ी थी सेंट्रल की, वो तो खा सकती हूँ मल्टीविटामिन। आप ले लीजिए। अच्छा, आप और पेट ठीक से साफ हो रहा है आपका? हाँ जी, पेट ठीक से साफ हो रहा है आपका? हाँ जी, पेट ठीक से साफ हो रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब पहले आपने ट्रीटमेंट किया था तो वो पिगमेंटेशन कितने समय से था आपको? तो धूप में धीरे धीरे चेहरा काला होना शुरू हो गया, और जैसे जेंट्स की दाढ़ी होती है ना, सिर्फ उसी शेप में मुझे ब्लैकनेस आती है फेस पे। मतलब वो एरिया सेंसिटिव है आपका? हाँ, वो एरिया मुझे लगता है ज्यादा सेंसिटिव है, उसी वजह से पूरा फेस जैसे दाढ़ी आती है जेंट्स की वैसी काला पड़ जाता है। अब आपने मेरी वीडियो प्लीज मेरी एक बार वीडियो समझ आ जाएगा कि कैसे डार्कनेस। हाँ, वो मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने जब पहले भी आपका देखा था तो मुझे ध्यान आ रहा है उस चीज का। तो उसके बाद में कितने समय तक ट्रीटमेंट आपने किया था? मुझे 7-8 महीने लग गए थे, तो फिर साफ होते होते फिर वो पूरा क्लीन हो गया था आपका? हाँ जी, बीच में से मैंने मेडिसिन छोड़ भी दी थी, क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा अफोर्ड भी नहीं कर पा रही थी, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दी थी। हाँ, तो लेकिन वो ठीक रहा ना आपका, मतलब जब तक आपने सेकंड टाइम कोई गलती नहीं की तो? हाँ जी। तो अब अपने आप को आप केवल हीलिंग पे ध्यान दीजिए और चेहरे को मत छेड़िए। आपका चेहरा फिर से कुछ भी ना लगाऊं, देसी घी लगा सकते हैं मतलब? बस सिर्फ देसी घी। देसी घी से बहुत पसीना बहुत आता है। थोड़ी देर के लगा लीजिए। ठीक है। तो रात में लगाऊं कि रात को? ठीक है। और गुलाब जल को लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसी से ठीक हो जाएगा आपका। जितना कम चीजें लगाएंगे चेहरे पर उतना जल्दी आपका चेहरा ठीक होगा। ठीक है। पहले भी तो शायद आपने यही किया होगा ना, चीजें लगानी छोड़ दी होंगी हमारे कहने पर, नहीं लगाना। हाँ जी, बस वही घर का ही बना, मैं पहले भी पैक ही लगाती थी। मैंने कभी एक्चुअली बाहर में कभी करा नहीं है ये सब।
और हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने एक बार वो उसके बाद ना फेशियल भी करा लिया था, मुझे लगा कि शायद उससे ठीक हो जाएगा। देखिए मतलब जितनी गलतियां आप कर सकते थे ना, आपने वो सारी गलतियां कर दी। मतलब जितनी चीज़ों को हम मना करते हैं, इन्होंने वो सारी ही चीज़ें कर डाली अपने साथ में। अब बताइए कि इनका चेहरा, इन्होंने 6-7-8 महीने ट्रीटमेंट किया था तो इनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मतलब वो जो पिगमेंटेशन इनको हुआ था वो सारा का सारा बिल्कुल टोटल एंड हो गया था। अब उसके बाद में इनका बिल्कुल ठीक रहा इनका चेहरा, जब तक इन्होंने वो मिस्टेक नहीं की, यानी कि सनस्क्रीन लगा के धूप में निकल गई। और इस समय की धूप तो होती बहुत तेज़ है और चेहरा इनका झुलस गया। मैंने सनस्क्रीन के लिए मना किया था आप लोगों को, मैं इसलिए तो मना करता हूँ ना कि चेहरा फ्राई हो जाता है आपका क्रीम से, हीट से, केमिकल से, क्योंकि सनस्क्रीन के अंदर भी कहीं ना कहीं ऑयल का यूज़ होता है, वो चेहरे को फ्राई कर देगा आपके। हो गया इनका चेहरा। फिर इन्होंने जब 3 दिन के बाद में जब चेहरे से हीट निकलनी शुरू हुई, वो रिएक्शन करा क्रीम ने, तो इन्हें बर्फ़ रगड़ लिया। ठीक है, बर्फ़ रगड़ने के बाद में फिर ये कभी मुल्तानी मिट्टी लगा रही हैं, कभी बर्बर से क्यूफोलियम लगा रही हैं, कभी गुलाब जल लगा रही हैं, फिर उन्होंने फेशियल करा लिया। अब बताइए कि आप चेहरे को रगड़ते रहेंगे तो कैसे जाएगा चेहरा यार, छोड़ दीजिए उसको। इनका चेहरा डेफिनेटली 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से ठीक होने वाला है। आप तो ये मिस्टेक ना करें, ठीक है। मैं हमेशा आपको मना करता हूँ कि आप क्रीम मत लाया कीजिए। अच्छा, जिन जिन लोगों का भी अगर सनस्क्रीन से चेहरा ख़राब हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप हमारी वीडियोस देखते रहा कीजिए, इसी तरह की मोटिवेट करते रहेंगे, आपको सही गाइडेंस करते रहेंगे, आपको आप कैसे जल्दी ठीक हो ये आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा मुझे अवश्य बताइएगा। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।